जिस प्रकार हम लोग अपने घरों में एक व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार का रूप धारण करता है, अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, उसी प्रकार भगवान भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं या उद्धार करते हैं लोगों का। हमारे इस संसार में, जिसको लिमिटेड सीमित संसार कहा जाता है, मृत्यु संसार, सीमित संसार, सीमित बुद्धि, भेद बुद्धि, जैसा आज बता रहे, तुच्छ बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले लोग जिनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है, ऐसे लोग इस संसार में हर चीज को सीमित रूप में देखकर उसी के हिसाब से अपने संसार को देखने का प्रयास करते हैं या तोलने का प्रयास करते हैं अपनी उस भेद बुद्धि, तुच्छ बुद्धि से। इसलिए उनके समीकरण गलत हो जाते हैं भगवान को जानने और समझने के लिए। इसलिए भगवान ने क्रॉस लगा दिया गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्ज। अर्थात अगर कोई मेरे दिव्य जन्म को और मेरे दिव्य कर्मों की प्रकृति को समझ लेगा तो शरीर का त्याग करने के बाद वो इस संसार में नहीं आएगा। ऐसा क्या है भगवान के जन्म में और कर्मों में? क्योंकि वो जन्म और वो कर्म इस संसार में पैदा होने वाले और मरने वाले, जीने वाले लोगों के जैसे नहीं होते। इसलिए वेद कहते हैं नेति नेति नेति। वो चलते हैं लेकिन उनके पैर नहीं है, वो थप्पड़ मारते हैं लेकिन उनके हाथ नहीं, वो सुनते हैं लेकिन उनके कान नहीं। क्यों बोला ऐसा? कि भैया तुम्हारे जैसे गंदे कान नहीं है जिसमें मैली भरी रहती है, तुम्हारे जैसे हाथ नहीं है जिनकी रेखाओं के हिसाब से तुम्हें जीना पड़ता और मरना पड़ता है, तुम्हारे जैसी टांगे नहीं हैं जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। उनकी दिव्य शरीर है, ये समझना, ये प्रकृति समझनी है, तब उद्धार होगा। अपने जैसा समझोगे तो यहीं रह जाओगे। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए भगवान ने कहा मेरे जन्म और मेरे कर्मों की प्रकृति को समझो। जन्म की प्रकृति भी इसलिए समझनी है क्योंकि भैया जैसे हम जन्म लेते हैं, रोते बिलखते उल्टे पड़े, खून से लथपथ बदबूदार, और बाहर निकलते हैं रोते हुए, भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान का अवतरण होता है, वो पहले अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं, उसके हृदय से फिर माता के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके बाद बाहर प्रकट होते हैं। इस प्रकृति को समझना है। अन्यथा भगवान का नाम है अज, जिसका जन्म नहीं होता। इसलिए कई धर्मों में लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे भगवान पैदा क्यों हो रहे, तुम इन्हें भगवान क्यों बोलते हो? कई धर्मों में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को क्या बोला जाता है? नबी। कि तुम्हारे भगवान वो भगवान नहीं है, वो नबी हैं। तुम्हारे वेद कहते हैं वो एक है, दो नहीं है, वो एक ही है। लेकिन और वो अजन्मा है। हमारे ग्रंथ में बता रहे हैं कि हमारे गॉड, हमारे अल्लाह क्या है? वो एक ही है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम उसकी ही इबादत करते हैं। और वो क्या है? अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसने बोला ये? नहीं, पहले तो दिखाई देता है ना, जिसका भी जन्म हुआ है वो मरता है। ये रूल बनाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, प्रकृति ने बनाया। अरे प्रकृति किसकी अध्यक्षता में चल रही है? भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। चाहिए ध्रुव है, जन्म भी ध्रुव है, मृत्यु भी ध्रुव है। अर्थात ये जन्म होगा और मृत्यु होगी। जातस्य हि ध्रुवो, जिसका भी जन्म हुआ है मृत्यु होनी है। तो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है ये संसार का कि भैया जिसको भी मैंने यहां भेजा है जन्म होता है, मरता है। अब वो मैन्युफैक्चरर की भी कोई मृत्यु होगी क्या? ना।
लेकिन हमारी वेद बुद्धि क्या करती है, वो सोचती है कि भगवान का अगर जन्म हो रहा है, अवतरण हो रहा है, तो मरते भी हैं, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। दूसरे धर्मों के भी लोग बोलते हैं इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते, वो तो एक नबी हो सकते हैं, क्योंकि नबी आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, रसूल आते हैं, गुरुजन आते हैं, आचार्य जन आते हैं, लीला करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान तो वो है। वेदों के द्वारा उनको जानो, कुरान के द्वारा उनको जानो, उन्होंने सारी सृष्टि की है, वही पालनहार हैं, उनका जन्म नहीं होता, और वो केवल एक हैं, वो दो नहीं हैं। बिल्कुल सही है, वेद भी यही कहते हैं, बाइबल भी यही कहती है, कुरान भी यही कहती है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर आप ये क्यों बोलते हो कि भगवान राम भगवान है, कृष्ण भगवान है? क्यों? क्योंकि उनको तो जन्म हो रहा है और उनकी मृत्यु भी हो रही है, वो चले भी जाते हैं, तो प्रकृति के नियम तो उनके ऊपर भी आ रहे। नहीं, भगवान के ऊपर प्रकृति के नियम नहीं चलते, भगवान तो अवतरित होते हैं, पहले अपने भक्त के हृदय में, फिर उसकी भार्या के हृदय में, और इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब प्रकट होते हैं तो वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते। जैसे कोई व्यक्ति बोले देखो सूर्य का उदय हो गया, अरे सूर्य का उदय होना ये हम जैसे लोगों के लिए भेद बुद्धि के लिए कि देखो उदय हुआ, सर पर आया, अस्त हो गया, तो ये हम लोगों को दिखाई देता है जिनकी बुद्धि सीमित है। लेकिन सूर्य तो कभी ना उदय हुआ था और ना कभी अस्त हुआ, ये तो हमारी दृष्टि से क्या हुआ, केवल लुप्त हुआ, अन्यथा सूर्य हर समय था, सूर्य हर समय था, वो तो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही, जो भी बोलो साइंस के हिसाब से, तो सूर्य कभी भी अस्त नहीं हुआ। उसी तरह जब भगवान की बनाई प्रकृति के अंदर सूर्य अस्त नहीं हो रहा, उसका जन्म नहीं हो रहा, तो स्वयं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया उनका जन्म और उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? लॉ मेकर जो है वो लॉ के अंडर में नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कोई रेड लाइट पे नहीं रुकते, जेल में जाते हैं तो कोई नियम नहीं लगते। जिनकी कम बुद्धि है, भेद बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि हो, कहेंगे प्रधानमंत्री को रेड लाइट पे रुकना चाहिए, होता है ना कई बारी, उनकी लाइट क्यों, उनकी गाड़ी के ऊपर। ईर्ष्यावर्ष, द्वेषवर्ष व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों। और जेल के अंदर जो कैदी हैं वो क्या करते हैं, वो देखते अरे देखो आ गए ना आखिरकार मोदी जी भी यहां, इन्होंने क्योंकि लॉकडाउन करवाया था, नोटबंदी कराई थी, इसलिए शायद इनको भी सजा हो गई है, अब देखते कौन सी जल्दी नंबर जेल में जाएंगे। नहीं, वो तो आए हैं मुआयना करने, लोगों को रिवॉर्ड देने, जेल से छोड़ने, जेल के नियम उनके ऊपर नहीं लागू होंगे। तो यही चीज भगवान समझाते हैं भगवत गीता में कि जो इस संसार के लोग भेद बुद्धि वाले लोग हैं, उनको लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे व्यक्ति हैं, इसलिए कई बार लोग उनको समझते हैं कि इनका जन्म हो तो मृत्यु भी होगी। वो नबी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भगवान, वो तो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं संसार में ताकि लोग उनको समझ सके भगवान को। अगर भगवान कृष्ण या राम भी रिप्रेजेंटेटिव होते तो भगवान भगवत गीता में ये ना बोलते अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने 7 दिनों के अंदर आसमां और जमीन के दरमियान जो भी कुछ है वो सब अल्लाह ने बनाया है। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक मिला, बाइबल भी यही कहती है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि भगवान ने बनाया, वेद भी कहते हैं भगवान ने बनाया, बट वो भगवान गीता में कहते हैं मैंने बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते। इस जितने भी आप आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनते हो जो तुम्हें दिखते नहीं है, और ये जो भौतिक जगत है, जो असंख्य ब्रह्मांड है, इन सब का कारण मैं हूं। ये पूरे संसार में कोई बोल नहीं सकता ये सेंटेंस। कोई रसूल, कोई आचार्य,
कोई गुरु, कोई नबी कभी ये बात नहीं बोलेगा क्या कि सारा संसार मैंने बनाया है। कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नहीं बनाया उन्होंने। वो तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, वो तो लोगों को ये बताएंगे कि भगवान ने बनाया है। और भगवान क्या कहते हैं? पितामह से जगतो धाता माता दाता पिता। क्या बोला? मैं इस जगत का पिता भी हूं, माता धाता पितामह मैं ही हूं। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सना। इस संसार में मैंने सारी आत्माएं मैंने भरी हैं अपने अंश। तो भगवान जब ये बोल रहे हैं कि अहम 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 पूरी भगवत गीता में, तो आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, पूरे संसार में भ्रमण कर लीजिए, सारे धर्मों का मुआयना कर लीजिए, हर जगह यही बोला जाएगा क्या कि हमारे ग्रंथ में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भगवान ऐसे, अल्लाह ऐसे, खुदा ऐसे, गॉड ऐसे। लेकिन एक ग्रंथ केवल ऐसा है जो भगवान को बोलना पड़ा, भाई मैं ऐसा जैसा तुम बोल रहे हो। इसलिए आप संसार में सारे ग्रंथों को पढ़िएगा, उसमें जो भी भगवान के गुण देखेंगे, जो भी क्वालिटीज देखेंगे, वो सारे भगवान बता रहे मेरे। इसलिए भगवान को नबी कहना या वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो नबी नहीं है या वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो स्वयं भगवान। सुखदेव गोस्वामी जी जब सारे अवतारों का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें कृष्ण का भी अवतार का वर्णन करते हैं, कहते हैं बट नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं से, जो भगवान है वो कृष्ण ही है। तो जो वेद हैं, जो अन्य ग्रंथ हैं, वो केवल भगवान की ही स्तुति करते हैं। नहीं, तुम्हारे वेद में लिखा है कि भगवान क्या है? निराकार है। हाँ जी, लिखा होगा, क्योंकि भगवान निराकार भी, निराकार ही हैं, ये बोलकर हम क्या कर देते हैं? भगवान की गुणों को कम कर देते, सीमित कर देते हैं। भैया वो निराकार भी है तो साकार भी है। जिन वेदों को लोग कोट करते हैं कि वो निराकार हैं, उसी वेद में लिखा है ब्रह्मणो हि देवकी पुत्रम। जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, जिसे संसार में लोग बोलते हैं कि ज्योति है, प्रकाश है, निराकार है, वही वेद कह रहे हैं ब्रह्मणो देवकी पुत्रम। देवकी के जो पुत्र हैं वही वो ब्रह्म है जिनकी आप बात कर रहे हो। तो वेद की एक चीज को मानना कि निराकार है और वेद की दूसरी चीज को ना मानना कि साकार है, ये क्या मतलब है भाई? भगवान भागवतम में कहा है ब्रह्मण, क्या कहा? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, तीन रूपों में भगवान को समझा जा रहा। निराकार भी हैं, परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में भी हैं, और साकार भी हैं। तो इस प्रकार इसको ठीक से समझना पड़ेगा। तभी तो भगवान ने कहा अगर कोई समझ गया कि मेरे जन्म कैसा होता है और मेरा कर्म कैसा होता है, तो वो इतना समझने के बाद इस संसार में दोबारा नहीं आएगा।